हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं आज सरोजनी नगर मार्केट के लिए निकल रही थी। मम्मी बोल रही थी कि एक बार मुझे सरोजनी नगर ले चलो। तो यहाँ पे मैं सरोजनी नगर के लिए निकल गई थी और बस स्टॉप पे आके खड़ी हो गई थी। बाहर यार इतनी कड़ी धूप थी, मैं क्या ही बताऊँ। तो सिंपल सा मैंने टी शर्ट डाल लिया था और जीन्स डाल लिया था, बालों को ऊपर बांध लिया था। तो मम्मी पीछे बैठी हुई थी और उसके बाद आई बस। तो बस में हम चल दिए। बस में बहुत ज़्यादा रश थी, इस तरीके से सारे खड़े हुए पड़े थे। लेकिन फिर बाद में जल्दी ही सरोजनी नगर आ गया और एसी वाली बस थी तो थोड़ा सा कंफर्टेबल था। लेकिन थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि मम्मी को कि खड़ी हैं, लेकिन निकल भी नहीं सकते थे, वहाँ से काफ़ी भीड़ थी, बीच में अटके हुए थे। तो फिर सरोजनी नगर आ गया। सरोजनी नगर आने के बाद यहाँ से कुछ दूर चल के ही था। तो मम्मी से मैंने बोला ऑटो ले लो। मम्मी बोली नहीं ठीक है, वैसे भी घर में बैठे बैठे तो थोड़ा सा चलना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी जा रही थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सरोजनी नगर बस स्टॉप से उतर के जा रहे थे। तो यहाँ पे रास्ते में फूल दिख गया और जहाँ फूल दिख जाता है यार, ऐसे तो मैं तो तोड़ लेती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, जैसे बालों में लगाना, वैसे वाइट वाला लगाती हूँ। तो इस तरीके से लगा लिया था मैंने थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं जा रही थी और आपको पीछे भी दिख रहे होंगे लोग। तो पीछे भी लोग आ रहे थे और आप ऑटो भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं था, 10 से 15 मिनट का रास्ता था। और ऑटो वाले 50 रुपये लेके आपको छोड़ देते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था ये रास्ता, सच बताऊँ तो। मैं जब भी गई हूँ तो गाड़ी से गई हूँ या तो फिर मेट्रो से गई हूँ। तो मेट्रो से जब आप जाओगे ना तो सीधे ही पड़ेगा, मतलब सरोजनी नगर पास में ही पड़ेगा। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ना आके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इतना रश था, मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। आप इस तरीके से देखो, अभी सरोजनी नगर आया भी नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है भीड़। और इतना ज़्यादा भीड़ था, मैंने कहा मम्मी से थोड़ा मेरा भी कपड़ा दिखा दो, लुक यार मैं कैसी लग रही हूँ। तो कुछ देर बाद मैंने फुल निकाल लिया था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सरोजनी नगर का मार्केट। यहाँ से प्रॉपर नहीं है, इस तरीके से देखिए भीड़ था। मुझे यहाँ पे मैंने 1 पीस मुझे पसंद आ गया था तो मैंने 2 पैक करा लिया था। और सच बताऊँ तो या इतना शॉपिंग करते करते ना, मतलब गर्मी आ गई। फिर मैंने जूस ले लिया, एक मैंगो जूस। मैंने मैंगो जूस पिया और मम्मी को मैंने बोला चलो गरम गरम मोमोज़ भी खिला दूँगी। तो मम्मी को मोमोज़ खिला दिया। मम्मी नाश्ता नहीं की थी और बस चाय और टोस्ट करके दवाई खाई थी। तो यहाँ पे मोमोज़ खाने के बाद मम्मी पानी हम अपना लेके आए थे कि पानी बॉटल में लेके चलते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा रस के बाद मम्मी मोमोज़ खाई, मैं जूस पी और थोड़ा देर बैठा गया। शॉपिंग हो गई थी, बस निकलने ही वाले थे आधे घंटे बाद। तो यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी बैठे हुए हैं। तो फाइनली शॉपिंग करके निकल गए थे। और आप इस तरीके से भीड़ चेक कर सकते हो यार, सच में। मैंने बोला अब नहीं आऊँगी। मम्मी कह रही हैं अब तुम्हें जो ख़रीदना होगा ख़रीद लेना, मैं नहीं आऊँगी। फिर यहाँ से चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने कहा चलो ऑटो करके चलते हैं। तो यहाँ पे ऑटो कर लिया था मैं और मम्मी, और 50 रुपये लिया, बस स्टॉप पे छोड़ दिया। तो कुछ इस तरीके से हाल है सरोजनी नगर का। संडे जाओ मंडे जाए, मुझे तो लग रहा था मैं संडे को गई थी तो ये हाल था, मंडे को जाती तो क्या होता। मंडे को आई थिंक बहुत ही सस्ता कपड़ा मिलता है, उस दिन तो चलने ही लायक नहीं था। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यार सरोजनी नगर में। और इस तरीके से हालत ख़राब हो गई थी। मम्मी को सीट दे दिया और उसके बाद मुझे भी सीट मिल गई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकने के बाद, घर आने के बाद मैं जा रही हूँ बनाने मैगी, जो कि 2 मिनट में 1 मिनट मिलती हूँ। मम्मी को आइटम बनाने के लिए नया नया चाहिए चीज़। तो इस बार कहा मम्मी, ये देखो क्या मंगा रखी है। मैं बनाना जरूरी है और का करे मेरे को। चलो एम बनाते निकाला के नया आइटम चाहिए बनाने के। हाँ भाई, ये है बहुत अच्छा अगारो का कुकवेयर। चलिए इसके बारे में बाद में बताएंगे। वारंटी कार्ड है, पहले इसमें बना के देखते हैं कैसा है। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये इससे मोटा है ना मम्मी, पकड़ने में भी ये सही है। ये वजनदार है, भारी भी मम्मी देखो। बहुत अच्छा, ना। तो यहाँ पे चलिए मैं इसी में राइस मैगी बनाऊँगी। तो ये मैंने अगारो का रॉयल हनी कॉम
फ्राइंग पैन मंगाया था जो कि 1 लीटर की कैपेसिटी है, 22 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। साथ में बताना चाहूँगी ट्रिपल लेयर से बना हुआ है स्टील के। और इसी के साथ ये भी बता दूँ कि ये बहुत सेफ़ है और बहुत जल्दी हीट हो जाता है। साथ में ये गैस पे भी यूज़ कर सकते हो, इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हो और बहुत सारे मल्टीपल फूड्स इसमें बना सकते हो, जैसे कि अंडा करी हुआ। और जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। आमलेट बना लिया, पोहा बना लिया, भुजिया बना लिया। तो स्पेशली ये मैं ना मम्मी के लिए मंगाई हूँ, क्योंकि मैंने ना जब मैं अकेले रह रही थी तो नॉनवेज बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बनाया था, जो कि अंडा। तो इस वजह से मम्मी बोलती थी कि मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कौन से बर्तन यूज़ करूँ। तो मैंने अगारो का एक प्रोडक्ट मंगाया था, लेकिन सच बताऊँ तो मैं अगारो का ऐसा 2-3 प्रोडक्ट मंगा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा है। सच बताऊँ तो ये ना आप जब यूज़ करोगे ना तो आपको पता चलेगा। मम्मी यही बात बोल रही थी और मैं भी यही बात बोल रही हूँ कि अगारो का यार ये इतना ठोस होता है ना कि आप अगर यूज़ किए होगे तो आप ज़रूर कमेंट करना। ये इतना ठोस होता है ना, इसका लेयर जो है, इससे पहले भी फ्राइंग पैन मैंने यूज़ किया है जिसकी लेयर बहुत पतली होती है और बहुत जल्दी जल जाता है और धुलने में भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये इसकी लेयर इतनी मोटी है, ट्रिपल लेयर से बनी हुई है, तो इसकी वजह से ना ये ईज़िली आपका खाना भी बन जा रहा था और धुलने में भी प्रॉब्लम नहीं आई, सच में बताऊँ तो। और ईज़िली आप ऐसे पकड़ के आराम से ना इसका हैंडल पकड़ के आप इजीली भुजिया सब्जी जो भी बनाना हो बना सकते हो। हमें हमेशा होता है ना कि कपड़ा खोज रहे हो कि पकड़ने के लिए कोई ऐसा चीज़ कि हाथ ना जले, तो इस सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और उसके बाद देखो जल्दी से ही मतलब प्याज मिर्च डाला, वो भी हो गया। उसके बाद टमाटर डाल दिया। आपको पता ही है कि मेरा ग्लूटेन फ्री राइस मैगी है, तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूटेन फ्री का जो मसाला होता है मैं वही डाल देती हूँ। इसमें सारी चीज़ें डाल के आई होती है, जैसे नमक भी इसमें मसाले में होता है, मुझे अलग से नमक नहीं डालना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ही कम डाला था। पहले तो ज़्यादा डाला, फिर उसके बाद मुझे लगा कि ज़्यादा हो गया तो कम कर दिया मैंने। फिर हल्दी थोड़ा सा डाल दिया कलर के लिए। तो इस तरीके से यार, और सच बताऊँ तो इसका टेस्ट भी मतलब इसमें बनाया था ना तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जल्दी बन गया, तो इस वजह से थोड़ा जला जला सा हो जाता है ना जल्दी बनता है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि पोहा, अंडा करी, आमलेट, भुजिया, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। और हाँ, इस सबसे बड़ी बात कि ये अपना 5 साल की वारंटी है इस पर, तो आप इजीली अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप बना वारंटी पे है तो आपको पैसे लगाने की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप लेना चाहते हो ना फ्राइंग पैन, तो प्लीज़ अगारो का लेना, क्योंकि सच में ये मेरा खुद का ऐसा मैंने फ़ील किया है कि अगारो के बर्तन ना सच में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप यूज़ किए हो ना तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आपको खुद फ़ील हुआ होगा कि अगारो के बर्तन कितने अच्छे होते हैं। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस था और मम्मी को भी बहुत पसंद आया। मम्मी बार बार कह रही थी ना ये ठोस है ठोस है। गाँव की लैंग्वेज होती है ना कि जब कोई चीज़ बहुत ही मजबूत और अच्छी होती है ना तो मम्मी कहती कि ठोस है ठोस है। तो जो जौनपुर के होंगे वो मेरे से जो ये लैंग्वेज जानते होंगे मेरे, तो वो थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे कि हाँ ये ऐसे क्या सब मम्मी बोलना चाह रही है ना। तो इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद राइस मैगी डाल ही दिया था, तो थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मसाला मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मम्मी भी अपना मैगी बनाएंगी, जो कि उनका ग्लूटेन फ्री तो होता नहीं है, मेरा ही ग्लूटेन फ्री। तो इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया था। जैसे लोग नॉर्थ ईस्ट नहीं खाते वैसे टाइप में ना। तो आप देख सकते हो कि मेरा राइस मैगी बन के तैयार है और कलर कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मुझे लग रहा था थोड़ा पानी मैंने ज़्यादा कर दिया, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा था। और सच बताऊँ, अब मैं ये जो राइस मैगी खाने लगी हूँ ना, तो मुझे नॉर्मल वो वाली मैगी स्वाद भी भूल गई हूँ और मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता। ये मैगी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं टिफ़िन में भी ले जाती हूँ। कौन से टिफ़िन में, मैं जल्दी ही आपको खुशखबरी देने वाली हूँ। चलो ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से धनिया डाल दिया था और मिर्च बहुत ज़्यादा डाली थी, क्योंकि मुझे ना मम्मी ना बहुत कम मिर्च डाल के खाना बना रही, तो मुझे जैसे ना फीका फीका सा खाना लग रहा है। तो इस वजह से मैंने 4-5 मिर्च काट के डाल दिए थे ताकि मेरे को थोड़ा सा तीखा मिल जाए यार। तो यहाँ पे रेडी हो गया मेरा मैगी। का मम्मी तेने मैक्सी के ऊपर पहने हूँ, सलवार पहन लेना हो। अच्छा तो लगा था, अच्छा रहा था। एक वीडियो पहन के बना जाए कि सरोजनी नगर से ही कुल शॉपिंग करके ले आले।
ये बन गया मैगी, देखो बन गया मैगी। देनी मम्मी तो मम्मी के हाथ से खाए काल एमा में भूख लग बना कर जब हम अकेला नहीं आता। तू भी हो, मैं मैगी बना ले लो। चाय मैगी चाय मैगी। इतना कपड़ा रख दिया गया है कि फोल्ड करके इसको रख दो। और इस बार मैं शॉपिंग करके अच्छा लाई, मेरे को अच्छा लग रहा है अपनी शॉपिंग, लेकिन काली हो गई मैं। कोई नहीं, गोरी हो गई। ये रहा, दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी कपड़े फोल्ड करके तब मिलती हूँ। तो यहाँ पे खाना वाना खा के नहा धो के जा रही हूँ सोने। और मम्मी की पता नहीं क्या आदत है, वो आगे वाले रूम में ही कहती हैं कि मुझे कंफर्टेबल लगता है, मुझे थोड़ा बाहर की आवाज़ सुनाई देती है, अच्छा लगता है। मम्मी बाहर वाले रूम में ही उस पर सोती हैं, उनको उसी पे आराम मिलता है, पता नहीं। मैं बोलती हूँ इतना बड़ा बेड है, आ जाओ सो जाओ, तो नहीं सो पाती हूँ। थोड़ा सा बोर लगेगा, गर्मी वर्मी दवाई नहीं हो सकता। तो चलिए नहा ली हूँ, बाल धुल ली हूँ। मैं थोड़ा सा कल नहीं धुल सकती थी, इसलिए आज मैंने धुल लिया। और चलो नहा धो के काम ख़त्म हो गया सब। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मैंने कहा वीडियो एंड नहीं किया है, न्यू ब्लॉग न्यू समय पे स्टार्ट करेंगे। तो आज भी बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, गुड नाइट। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।